अपने विशेष कपड़े को लेकर के चर्चित उर्फी जावेद के बारे में आप लगभग एक हफ्ते से लगातार सोशल मीडिया पे उनकी किस तरह से मौजूदगी बनी है यह आपसे छुपा नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली जो उनका एक बयान आया है और उस बयान में उन्होंने कहा कि प्यार व्यार ये कुछ हो ना हो, लेकिन ये जो चल रहा है बिना कपड़ों का जो इनका स्टंट चल रहा है सोशल मीडिया पे, यह नंगा नाच जारी रहेगा। ये मैं उनका शब्द सुना रहा हूँ आपको और इसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जिसमें इन्होंने कहा है कि ये नंगा नाच हमारा जारी रहेगा। साथ ही एक इनका बहुत चर्चित एक स्टेटमेंट मैं आपको आज और बताने वाला हूँ जिसमें उर्फी जावेद ने ये कहा था कि अगर जिस दिन मुझे शादी करना होगा तो हम मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करूँगी, हम किसी भी गैर धर्म से हम शादी करने वाली हूँ। ऐसा इनका खुद का एक स्टेटमेंट था और वो भी स्टेटमेंट आपको मैं सुनाऊंगा इन्होंने क्या बोला है। ये वीडियो अभी आप जरूर देखिएगा। अब आप सोचिए कि किस तरीके से एक अश्लीलता परोसी जा रही है और लोगों के बीच में, समाज में इसका क्या असर पड़ेगा। आज जो मॉडर्न युग के बच्चे हैं अगर इसे देखेंगे और इसे जब ये चीज़ें फिल्माई जाएंगी, ये लोग केवल अंग प्रदर्शन के माध्यम से केवल पैसा बटोरने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप सोचिए और समझिए तो आपको बाहर निकल के कुछ भी नहीं आएगा, अगर मिलेगा भी तो शून्य। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही मकसद आपको समझ में आएगा, वो है पैसा। चाहे वो अंग प्रदर्शन के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, किसी भी माध्यमों को पकड़ के ये लोग विवादों में आएंगे और अपने आप को विवादों में ला करके चर्चा में बने रहेंगे। तो ये इनका एक तरीका हो चुका है, ये इनका एक शलीका हो चुका है कि किस तरीके से बॉलीवुड में चर्चा में बने रहना और मीडिया में बने रहना। सबसे बड़ी चीज यह है कि मीडिया आपको क्यों दिखाए। तो कुल मिलाकर जो चीजें आज समझ में आ रही हैं, ये लोग केवल अपने आप को फेम करने के लिए, अपने आप को मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके का स्टंट करते हैं। अब आप सोचिए, इनका स्टेटमेंट है, कोई एक पॉलिटिशियन चित्रा वाघ जैसे जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया था इस पूरे मामले को लेकर के, महिला आयोग के भी उन्होंने कंप्लेंट भी, शिकायत दर्ज कराई, पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उनके खिलाफ खुद उर्फी जावेद ने जाके लिखित शिकायत दी है। अब आप सोचिए, इनका स्टेटमेंट आप ये सुनिएगा। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, मेरा प्राइवेट पार्ट दिखने तक मैं कपड़ा नहीं पहनूंगी, बस केवल अगर मुझे ढकना है तो केवल प्राइवेट पार्ट ढकना है, उसके अलावा मुझे कुछ ढकने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचिए, ये कौन सा बॉलीवुड है, ये आज का क्या बॉलीवुड है। ये सब फिल्मों का मतलब क्या होता है? फिल्मों का मतलब ये है जो समाज को कुरीतियों के बारे में संदेश दे, ये गलत है, ये सही है, इन सारी चीजों को लेकर जो संदेश दे, जो एक विचारधारा को एक नया मोड़ दे, जो लोग गलत धारा में जा रहे हैं वो भी एक सही धारा से जुड़े, एक शिक्षा मिले। 3 घंटे की फिल्में इसलिए फिल्माई जाती हैं कि देखिए इसमें किस तरीके से लोग एक 3 घंटे में पूरा जीवन प्रदर्शित किया जाता है, केवल इसलिए कि उस प्रदर्शन से आप सीखिए और अपने जीवन में आप उसको अमल में लेके आइए, ताकि आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपकी लाइफ को सिक्योर या श्योर न करना पड़े। आप दूसरों के अनुभव से आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। तो आप सोचिए, अगर इनके अनुभव से अगर हमारे बच्चे आज कुछ सीखते हैं तो क्या सीखेंगे? यही कि बदन पे केवल 2 कपड़े, और वो भी पब्लिकली। तो दोस्तों, जिस तरीके से
आप हिंदू लड़के से शादी करें या मुस्लिम लड़के से शादी करें, ये कोई विषय नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आप लोग इसको जिस तरह से चर्चा में बना हुआ है और इनके द्वारा, उर्फी जावेद के द्वारा आगे जो प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से अब चित्रा वाघ को लेके जो कंट्रोवर्सी, उनकी पॉलिटिकल जो उनका एक इमेज है, उसको भी खराब करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। लेकिन आप इसमें आप अपना कमेंट देके मुझे बताइए कि जो उर्फी जावेद कर रही हैं, ये जो अश्लीलता कर रही हैं, जो अश्लीलता समाज को परोसने का काम कर रही हैं, आज के बच्चों को इससे उनके दिमाग में क्या जाएगा, उनको इससे क्या सीखने को मिलेगा, क्या वो गलत दिशा में जा सकते हैं। उन्होंने रामायण के बारे में भी गलत कहा कि बच्चे रामायण देख के कितना सुधर जाते हैं। पॉर्न देख के, पॉर्न के जो बहुत सारे यूट्यूब पे लिंक हैं, उन्होंने कहा पॉर्न देख के कितने बच्चे बिगड़ते हैं या कि रामायण देख के कितने बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अश्लीलता परोस के इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं कर रही हैं, ये समाज के लिए अच्छा काम कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं ये विषय नहीं है, लेकिन आज हमें आप इनके ऊपर जरूर कमेंट करके आप बताइए कि उर्फी जावेद का ये जो कहना है, इस पे आपके विचार क्या हैं। मुझे ये जानना बहुत जरूरी है, आप लोगों के दिल में क्या चल रहा है कि उर्फी जावेद मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करेंगी। इस विषय पर भी आपको क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरी चीज, जो इस तरीके से इन्होंने बोला कि यह मेरा नंगा नाच जारी रहेगा, ये इस विषय पे भी आपको अपनी बात कहना है और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मैं आपको आपके हर कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। तो आज उर्फी जावेद पे फिलहाल इतना ही, और जरूर हम आगे बने रहेंगे उर्फी जावेद के अगले स्टेटमेंट में और आगे क्या चलता है। फिलहाल ये अश्लीलता बंद हो, ये अभद्र रूप से जो आज हमारे बच्चों के बीच में जा रहा है, बिना कपड़ों की तस्वीरें, ये बंद होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आपका मानना क्या है वो मुझे कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।